नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सबके सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। नाउ हमने लास्ट टाइम जो वीडियो में डिस्कस किया था उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, लेकिन बिफोर दैट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, अगर आप सुनने के मूड में हैं तो ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग सुने, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दें। एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ में दो चीज़ें एक साथ चलती हैं, नीड एंड वांट्स, यानी कि आवश्यकता और चाहते। अब डिपेंड करता है कि आप कितना उसके अंदर डिफरेंसेस करते हैं, आपकी नीड क्या है और आपकी चाहते क्या है। अभी एक इंसिडेंट हुआ है रिसेंटली, एक बच्चे ने सुसाइड कमिट किया है, और वो भी किस वजह से किया था, मेरे फैमिलियर थे। तो वो भी किस वजह से किया था कि अपने पेरेंट्स से उसने कुछ एक्सपेंस के लिए उन्होंने डिमांड रखी, बच्चे ने उनके सामने, टीनेज में था बच्चा। उन्होंने डिमांड रखी कि मुझे पापा बाइक चाहिए। पापा थोड़े फाइनेंशियली वीक थे, लेकिन बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पाया, क्योंकि नीड तो थी नहीं, उसको नीड नहीं थी, इट्स जस्ट ए वांट। तो उस बच्चे ने थोड़ा बहुत, उनके बीच में कुछ मैटर्स हुए, तो देन उस बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया। वो पेरेंट्स बहुत दुखी, वो फैमिली डिस्ट्रॉय, और सबकी सब चीज़ें वहीं रुक गई। तो मैं आप लोगों से केवल इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ के लिए डिमांड करें, तो एक बार जस्ट थिंक वंस अबाउट इट, इट्स योर नीड और वांट, जस्ट मेक ए डिफरेंस बिटवीन दोज। आप उनके बीच में अंतर करना सीखिए। अगर वो वांट है तो अपने पेरेंट की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचिए कि वो फाइनेंशियली साउंड है या नहीं है। अगर आपकी नीड है तो मे भी पॉसिबल है कि हर पेरेंट चाहता है, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को दुनिया की सब खुशियाँ दूँ, ठीक है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो। मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ वो भी आपकी खुशी के लिए ही है, कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेट करें। तो ऐसे ही बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जब पेरेंट हमारे लिए इतना कुछ सोचते हैं, वो अपनी विशेष को हमारे लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है, आप लोगों की ड्यूटी नहीं बनती है कि आप भी उनके लिए कुछ सोचें। तो प्लीज थिंक वंस बिफोर से एनीथिंग, बिफोर आस्क फॉर एनीथिंग। कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी मांगने से पहले, जस्ट मेक ए डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड वांट्स। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ टर्म इज टू बैक टू टॉपिक। टॉपिक था हमारा लास्ट टाइम, हमने बात की थी लमसम और इंस्टॉलमेंट मेथड की। तो हम पहले यहाँ से आज क्वेश्चन से शुरू करते हैं, लमसम मेथड से, कि अगर लमसम चीज़ें, लमसम मेथड फॉलो करेंगे तो वो कंडीशंस क्या होंगी, वो क्वेश्चंस क्या रहेगा, कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि क्वेश्चन लमसम मेथड का है या इंस्टॉलमेंट मेथड का है। तो लेट्स बिगन, लेट्स टॉक। यस, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड issued 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक। यानी कि कंपनी है ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड, उसने पब्लिक को शेयर इशू किए। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 2,50,000। देन, और उसकी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्या है? ₹10 ईच। ऑल अमाउंट्स बीन हैव बीन रिसीव्ड इन लम सम। यानी कि वो या तो लमसम लिख के देगा आपको, या तो वो लमसम लिख के देगा आपको, या फिर वो इसके ऊपर आपको क्या राइट करके देगा, इसके लिए वो लिख के देगा ऑल अमाउंट रिसीव्ड along with एप्लीकेशन। यानी कि वो पूरा का पूरा पैसा कहाँ मिल रहा है आपको? एप्लीकेशन पे मिल रहा है। उसका कहने का स्टेटमेंट कुछ और हो सकता है, वर्ड्स कुछ और हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग यही आएगा। तो इतना तो आप लोग इतने तो मैच्योर हो चुके हो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन में करना क्या है। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, बिफोर अटेम्प्ट द क्वेश्चन मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।
किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको समझना जरूरी है। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। नाउ टर्म इज टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में मैंने कुछ एंट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखी है ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे अमाउंट फिल करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ग्रैंड मार्केटिंग लिमिटेड। अब हमारे पास टोटल अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ शेयर्स 2,50,000, ओके, एंड एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, 10 से कर देंगे। तो आपके पास जो अमाउंट आएगी दैट्स 25 लाख रुपीस, यानी कि टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ आपको, 25 लाख। और कहां पे रिसीव हो रहा है, एप्लीकेशन के साथ हो रहा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन के साथ इस अमाउंट को हम फिल करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, मैंने कल भी बताया था आपको एंट्री के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन करते हुए आप लोग शॉर्टकट यूज ना करें, प्रॉपर एक जर्नल का फॉर्मेट बनाएं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, इज दैट क्लियर। और देन ऊपर ये लाइन आपको टैग करनी होगी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी होगी वहां पे उसका नाम मेंशन आप कर देंगे वहां पे। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर होते हैं, अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट यूज नहीं किया तो इस गलती की वजह से आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, नोट सकते हैं, डेफिनेटली होंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल वे में बताया है, लेकिन आपको ये चीजें प्रॉपरली फॉर्मेट में राइट करनी है, क्लियर है। डेट के सामने डेट, अगर डेट नहीं है तो सीरियल वाइज, और इन दैट केस ये पर्टिकुलर का पोर्शन हो गया, और ये जो मैं यहाँ पे राइट करूंगा वो अमाउंट का पोर्शन होगा, क्लियर है। तो उस अमाउंट को मेंशन करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आपको अमाउंट कितनी रिसीव हुई, यहाँ पे 25 लाख रुपीस, क्योंकि आपके शेयर कितने थे 2,50,000, और आपने मल्टीप्लाई किसके साथ की, 10 के साथ की, तो अमाउंट कितनी आ गई आपकी 25 लाख रुपीस। तो 25 लाख रुपीस को यहाँ पे मेंशन करने वाले हम लोग। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी को वो पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो रहा है, तो जो वो एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो रहा है तो कंपनी अलॉट भी साथ के साथ ही करेगी। तो ड्यू टू दैट रीजन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों कंबाइंड एक ही एंट्री में हम मेंशन करेंगे, क्लियर है। तो अमाउंट की मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ शेयर की मल्टीप्लाई हमने उसकी फेस वैल्यू से कर दी और अमाउंट यहाँ पे पिक कर दी। देन क्रेडिट कितना चला जाएगा, 25 लाख रुपीस। इज दैट क्लियर, आई होप इट्स क्लियर। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मेंशन द कमेंट्स। नाउ अब सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि हर एंट्री के दो पार्ट होंगे, एक रिसीव का, एक उसको ट्रांसफर करने का या ड्यू करने का। तो लमसम में वो अमाउंट आपको कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी करनी है, और साथ ही साथ उस अमाउंट को, उस शेयर्स को अलॉट भी करना है। यानी कि आप ट्रांसफर भी कर रहे हैं एट ए टाइम और उन शेयर्स का अलॉटमेंट भी कर रहे हैं। मैंने अलॉटमेंट को आपको बताया था कल कि अलॉटमेंट होता क्या है। अलॉटमेंट का मैंने एक एग्जांपल दिया था, मिस्टर रामू है कोई, वो एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। उन्होंने एडमिशन लेने के लिए उस कॉलेज में जाते हैं। वो कॉलेज में जाने के बाद वो बंदा क्या करता है, वहाँ से एक प्रोस्पेक्टस लेता है, कुछ फीस सबमिट करता है काउंटर के ऊपर। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको फिल किया जाएगा। मिस्टर रामू उसको फिल करते हैं और फिल करने के बाद उसको क्या बोलते हैं, दैन वहाँ पे जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। तो डिपॉजिट करने के बाद में वो एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेज के पास गया। अब कॉलेज के पास कोई एक स्टूडेंट थोड़ी है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक क्यू लगी हुई है। तो उसमें से देखेगा कॉलेज कि सबसे टॉप पे, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वाले स्टूडेंट कौन है। अगर मिस्टर रामू उस परसेंटेज में लाइज करते हैं जो उन्होंने पैरामीटर बना रखे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो मिस्टर रामू को वो सीट अलॉट हो जाएगी, यानी कि एडमिशन मिल जाएगा। अदरवाइज उनको मना कर दिया जाएगा। बस अंतर इतना है कि वहाँ से उनको पैसा वापस नहीं मिलना है, बट कंपनी से वो पैसा वापस मिल जाता है अगर किसी भी शेयर होल्डर को जिसने अप्लाई किया है उसको शेयर अलॉट नहीं होते हैं।
दैट्स अ डिफरेंस, लेकिन प्रोसेस सभी जगह ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यहाँ पे इस अमाउंट को जो आपको यहाँ पे रिसीव हुई है उसको हमें क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, मैं यहाँ पे इक्विटी मेंशन करता हूँ, ठीक है, हर जगह आपको इक्विटी दिखाई देगा, इक्विटी, ओके। तो आप इसको यूज करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आई एम यूज टू, मैं इसके लिए यूज टू हूँ तो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप बोर्ड में इसको यूज करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा, अदरवाइज चॉइस योर्स। तो देन इस अमाउंट को मैं डेबिट के सामने डालता हूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो पैसा किस रिसोर्स से आया है, उस रिसोर्स को हमने डेबिट किया 25। देन इसके बाद उसी अमाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 25 लाख रुपीज, क्योंकि ये ट्रांसफर हो गया आपका 25 लाख रुपीज, 25 लाख। तो ये 25 लाख रुपीस हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये शेयर कैपिटल कहाँ क्यों यूज हुआ है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। देखिए कंपनी के पास जो शेयर्स आते हैं वो जो अमाउंट कंपनी को रिसीव होती है वो टोटल अमाउंट कंपनी क्या करती है बच्चों, वो उनको कहाँ ट्रांसफर कर देती है, शेयर कैपिटल में, क्योंकि कंपनी एंड शेयर होल्डर बोथ आर द सेपरेट एंटिटी, दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेपरेट एंटिटी होते हैं, और इसलिए शेयर होल्डर से जो पैसा मिलता है वो उस कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होती है। तो ड्यू टू दैट रीजन वो अमाउंट यहाँ ट्रांसफर कर दी जाती है, बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी फॉर कंपनी। I think, I hope all these, not these, just 2 entries, I think ये आप लोगों को क्लियर होंगी, ठीक से समझ में भी आई होंगी, और आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी करें, ठीक है। टिल देन मैं अभी वापस आया इन 5 सेकेंड। Okay guys, now start for next question. मैंने आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग भी कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ये टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों को कि इंस्टॉलमेंट मेथड क्या होता है। लमसम वो स्टेप जब कंपनी पूरा पैसा वन टाइम लेती है, और इंस्टॉलमेंट वो अमाउंट जो कंपनी उस शेयर की इंस्टॉलमेंट में लेगी, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। आई थिंक क्लियर हुआ होगा आपको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, इंस्टॉलमेंट मेथड है, Akanksha Leathers Limited invited applications for 10,000 shares of rupees 100 each, payable as follow: 20 rupees on application, 30 rupees on allotment, 20 rupees on first call, and the balance on final call. All the shares were applied and allotted. All the money was duly received. You are required to journalize these transactions. अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि ये जो इंस्टॉलमेंट मेथड है, जो कंपनी पैसा मांग रही है वो इंस्टॉलमेंट में मांग रही है, और इसके अकॉर्डिंग आपको सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करनी है। तो पहले मैंने इसका एक सिनेरियो बना दिया आपके लिए, ये जस्ट ए पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट, नॉट अ फेयर नोट, ये इतना पार्ट आप लोगों के लिए वर्किंग नोट में आने वाला है। दिस वन, दिस पार्ट रिलेट टू द वर्किंग नोट, नॉट फॉर द फेयर नोट। ये आपको समझने के लिए है कि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने इसका सिनेरियो बनाया, 10,000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ ईच है, एप्लीकेशन पे 20 है, अलॉटमेंट पे 30 है, फर्स्ट कॉल पे 20 और फाइनल कॉल पे 30। क्लियर, सिनेरियो क्लियर हुआ आप लोगों को? आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। नाउ अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द आकांक्षा लेदर लिमिटेड। अब हमें इनकी बुक्स में, इनकी अकाउंटिंग बुक्स में इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है कि कंपनी कैसे कैसे रिकॉर्ड करने वाली है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सेपरेट है, अलॉटमेंट सेपरेट है, फर्स्ट कॉल सेपरेट है और फाइनल कॉल सेपरेट है।
ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी 5 स्टेप से ज़्यादा में पैसे नहीं मांग सकती है। यहाँ पे 4 स्टेप्स मेंशन किए गए हैं, एक स्टेप इसमें से डिसअपियर है, ठीक है। नाउ तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, एप्लीकेशन के लिए बनेगी। तो एप्लीकेशन एक ऐसा स्टेप है जहां पे अमाउंट कंपनी को पहले रिसीव होती है। क्या होता है, पहले रिसीव होती है। आफ्टर दैट उसके एप्लीकेशन के बाद पहले कंपनी पैसा डिमांड करेगी लोगों से, शेयर होल्डर से, और देन बाद में रिसीव करेगी। केवल एप्लीकेशन की एंट्री होगी। एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप लोग नोट कर लें, इस चीज को माइंड में रखें, ठीक है। जब भी आप फर्स्ट एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की, वो हमेशा अप्लाइड शेयर के साथ होगी। किसके साथ होगी, अप्लाइड शेयर के साथ होगी। जितने भी शेयर होल्डर अप्लाइड करेंगे तो वो एंट्री उसी के साथ होनी है। वहां पे इफ और बट कुछ नहीं होना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आएगा। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, देखिए यहां पे 10,000 शेयर हैं और 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन है। तो मैं इसको राइट करता हूं, 10,000 शेयर, 10,000 शेयर्स हैं आपके, 10,000 शेयर्स हैं और 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन है। क्लियर है। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई आपके पास, 2 लाख रुपीज। एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट आई, 2 लाख रुपीज। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, इसी एंट्री का बी पार्ट। मैंने आपको बोला था कि हर एंट्री के 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरा पार्ट क्या है, इस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपने यहां शेयर कैप एप्लीकेशन को क्रेडिट किया है, तो आप दूसरी एंट्री में इस चीज को डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और सबके साथ नरेशन मेंशन है, जैसे ऊपर वाले के साथ नरेशन थी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि आपको पैसा वहां पे रिसीव हुआ है। और दूसरी एंट्री में बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट ट्रांसफर हुई, सेम अमाउंट हुई, जितना आपको मिला उतना का उतना पैसा आपने ट्रांसफर किया। इज दैट क्लियर, ओके। नाउ सेकेंड स्टेप पे आते हैं। इसके सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, अलॉटमेंट का रहेगा। अलॉटमेंट कितने रुपीज का है, 30 रुपीज का है। शेयर हमारे एज इट इज कंटिन्यू चलेंगे। कितने शेयर थे, 10,000। अगर मैं 10,000 की मल्टीप्लाई 30 के साथ करता हूं तो अमाउंट आएगी 3 लाख रुपीज। मैं यहाँ पे 3 लाख रुपीज डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन करके करना। क्लियर है। देन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने जैसे बोला कि केवल एक एप्लीकेशन की एंट्री ऐसी आती है जहां पहले आप रिसीव करते हो और बाद में उसको ट्रांसफर करते हो। लेकिन आफ्टर दिस एप्लीकेशन के बाद जितने भी स्टेप्स आएंगे उन सब में एक चीज कॉमन रहेगी। पहले कंपनी डिमांड करेगी, मांगेगी पैसा, ठीक है, ड्यू की एंट्री करेगी, देन रिसीव बाद में करेगी। यानी कि सेकेंड एंट्री रिसीव की होगी और फर्स्ट एंट्री ड्यू की होगी। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्लियर। नेक्स्ट बी पार्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यानी कि मैंने बोला कि रिसीव बाद में करेगी, तो रिसीव कितना कर रही है, जितना उसने डिमांड किया उतना ही उसको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। जितना उसने डिमांड किया उतना उसको रिसीव हुआ, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यानी कि यहाँ पे 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप पे आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप पे आपका क्या था इसमें, देखो एप्लीकेशन पे कितना पैसा था आपका, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा है, 20 रुपीज है। फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज है, तो फर्स्ट कॉल पे 20 रुपीज है, तो एंट्री कर देंगे आप लोग 20 ऑन फर्स्ट और देन 30 ऑन फाइनल कॉल, 30 ऑन फाइनल कॉल। शेयर हमारे एज इट इज है, 10,000 शेयर है, मल्टीप्लाई सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगी। एंट्री देख लीजिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 2 लाख रुपीज।
नाउ यहाँ पे सेम अमाउंट ही कंपनी रिसीव करने वाली है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे 30 रुपीज डिमांड कर रही है कंपनी, तो 30 रुपीज का मतलब मल्टीप्लाई 10,000 के साथ, जितने नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे उनके साथ हर स्टेप की मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, अमाउंट अपने आप आ जाएगी। तो अमाउंट के लिए 30 रुपीज थे फाइनल कॉल पे और शेयर है हमारे 10,000, तो सेम अमाउंट वापस फिर से 3 लाख रुपीज और सेम ही अमाउंट आप रिसीव करने वाले हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो देन 3 लाख रुपीज यहाँ पे मेंशन कर दोगे और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ठीक है, और सभी के साथ नरेशन मेंशन है। मैं फिर भी गाइडलाइन आपको बता रहा हूँ, प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर आपकी नरेशन होनी चाहिए। अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट और नरेशन के बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो आपके अननेसेसरी मार्क कट जाएंगे, तो प्लीज डोंट डू दैट। ओके गाइस, नाउ अब बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सॉरी फॉर इट, हम पहले इसकी वापस आते हैं इस पे, मैं इसको आपके लिए स्पेस ऑफ टाइम देता हूं, पॉज करना और कॉपी करना। ओके प्लीज, चलिए, थैंक यू। आई थिंक एवरीवन कॉपीड इट, तो प्लीज़ जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनके बेसिक्स बिल्कुल जीरो हैं, तो ये वीडियोस आपको बेसिक से चली जा रही हैं, तो बेसिक को प्लीज़ समझें, इन एंट्रीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करें, और जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा शार्प बनोगे। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है बच्चों, जस्ट ब्रेक द इम्पॉसिबल वर्ड, एज यू नो वेरी वेल व्हाट इट सेज, आई एम पॉसिबल। तो प्लीज इन साइकोलॉजी को समझें, आपके अंदर वो पावर है जो किसी में नहीं है। सो आइडेंटिफाई योर पावर्स। अगर आप अपनी पावर्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं या कर सकते हो तो यू कैन अचीव द टॉपेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म आता है आपका व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। जब शेयर प्रीमियम पे इशू किए जाएंगे, प्रीमियम मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था कि प्रीमियम होता क्या है। देखो, शेयर की होती है फेस वैल्यू। क्या होती है? फेस वैल्यू। जैसे आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, किसी शेयर की फेस वैल्यू क्या हो सकती है? 10 रुपीज हो सकती है, 100 हो सकती है, 50 हो सकती है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मैनी थिंग्स। यानी कि कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी। ये कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने शेयर के प्राइस क्या रखना चाह रही है। हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते, हमें तो जस्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी है, काम करना है। तो दैन वो शेयर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फेस वैल्यू 10 रुपीज है। अब कंपनी की रेपुटेशन इज टू गुड इन मार्केट, बहुत अच्छी रेपुटेशन है उस कंपनी की। ठीक है, जैसे मैं रिलायंस की बात करूं, रेपुटेशन अच्छी है। टाटा की बात करें, रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो वो अपने शेयर्स को लोग एक्साइटेड होते हैं कि उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाए। तो जब लोग एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो रिलायबल कंपनीज हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिलायबल हैं और लोग एक्साइटेड रहते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो कंपनीज अपनी रेपुटेशन का फायदा उठाती हैं। कैसे? कि अगर वो उसके पास 10 रुपीज का शेयर है, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो वो इस शेयर को 12 में इशू करेगी। तो डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हुआ आपका 12 माइनस 10 इज इक्वल टू ₹2, यानी कि 2 रुपए का अंतर आया। ये जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो उस कंपनी को, तो एज ए प्रीमियम है। आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बनने जा रहे हो, तो वो कंपनी आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है कि हमारी जो शेयर्स हैं वो एवे नहीं है मार्केट के अंदर कि कोई भी आया और लेके चला गया। समझ गए ना आप लोग? दैट्स इट। नाउ अब एंट्री देखते हैं। अगर क्वेश्चन, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अगर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है आप लोगों को कि भाई प्रीमियम इस स्टेप के साथ है, आपके पास 5 स्टेप देगी कंपनी, 5 स्टेप में से किसी भी स्टेप के साथ प्रीमियम ले सकती है। ठीक है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा वो पांचों के साथ प्रीमियम ले रही है या किसी एक के साथ ले रही है, वो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाइड करके देगा।
अगर क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग टू द प्रीमियम तो ऑलवेज इट एडजस्टेड विद सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप कौन सा है? अलॉटमेंट का है, जब शेयर अलॉट हो किए जाते हैं शेयर होल्डर को, तो अलॉटमेंट वाले स्टेप पे आप एडजस्ट करोगे उस पैसे को, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अगर क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है तो आपको क्वेश्चन की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा और उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री, अब देखिए यहां इस क्वेश्चन को देखते हैं। इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियो लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए का एक शेयर है और 50,000 इक्विटी शेयर वो इशू कर रही है एट ए प्रीमियम ऑफ 50 पर शेयर, और एक शेयर के ऊपर कितना प्रीमियम ले रही है? 50 रुपए का ले रही है, 50 रुपीज चार्ज कर रही है, यानी कि शेयर की वैल्यू क्या हो गई? 100 प्लस 50, तो टोटल शेयर वैल्यू कितनी हो गई? 150 हो गई। क्लियर है? नाउ अब बात कर रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन। इसने बोला कि पेबल एज फॉलो 100 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, यानी कि 100 रुपए उसने डिमांड किया है एप्लीकेशन के ऊपर और बाकी की जो अमाउंट बची वो कहाँ आएगी? अलॉटमेंट पे आएगी। अब अलॉटमेंट पे क्या है आने वाला है? अलॉटमेंट पे तो सिर्फ क्या मिलने वाला है आपको? सिक्योरिटी प्रीमियम मिलने वाला है। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे हम एंट्री किसकी करेंगे? पहले हम इसका एक सिनेरियो बना लेते हैं। इशूड शेयर्स, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। इशूड शेयर्स हैं आपके 50,000 इक्विटी शेयर्स और 100 प्लस 50 है, देन एप्लीकेशन पे 100 रुपीज और देन 50 रुपीज आपके अलॉटमेंट के ऊपर। तो इट मीन्स वो जो शेयर की वैल्यू है वो एप्लीकेशन पे ले रहा है और प्रीमियम किस पे ले रहा है? अलॉटमेंट पे ले रहा है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑलवेज प्रीमियम कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट के साथ होगा। तो पहली एंट्री हम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और being 50,000 equity shares issued and application money received। शेयर कितने थे आप लोगों के? शेयर थे आप लोगों के 50,000, तो 50,000 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 लाख देन 50 लाख रुपीज। क्लियर है? नाउ इसके बाद ये एंट्री नंबर 1 है आपकी ए पार्ट, और इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट कैसे बनेगा? नाउ बी पार्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, being application money transferred to share capital account। नाउ फिल द अमाउंट। अमाउंट क्या रहेगी आप लोगों की? जो एज इट इज आपको वहां पे रिसीव हुई है। कितना अमाउंट? 50 लाख रुपीज। 50 लाख रुपीज। ओके,
पॉजिट एंड कॉपी। नाउ ये इसका आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है जब आप ये एप्लीकेशन की एंट्री है, ठीक है, एप्लीकेशन की फर्स्ट एंट्री और एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री। अब इसमें सेकंड पार्ट आता है, आप लोगों ने इसको कॉपी तो कर लिया होगा ना। नाउ सेकंड पार्ट क्या आएगा, देखिए आपका 50 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट है। अभी हमने कहीं प्रीमियम एडजस्ट नहीं किया है पूरी एंट्री के अंदर। तो जब हम प्रीमियम की बात करेंगे, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपका प्रीमियम कहाँ पे एडजस्ट होने वाला है। तो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए हम लोग अलॉटमेंट का यूज़ करेंगे। अलॉटमेंट वाले स्टेप पे प्रीमियम की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। जब आप एंट्री करेंगे इसके अंदर, सेकेंड एंट्री पार्ट ए। नाउ यहां पे बात करते हैं हम अलॉटमेंट को ड्यू की करने की, क्योंकि कंपनी के पास, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, केवल एप्लीकेशन की एंट्री में बैंक पहले आएगा, बाकी सभी एंट्री में बैंक बाद में आएगा। कंपनी पैसा बाद में रिसीव करती है, पहले डिमांड करती है। तो यहां पे एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन कैपिटल नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल तो है ही नहीं, वहां पे जीरो है। तो जीरो की बजाय हम यहाँ पे देन क्योंकि शेयर की वैल्यू कितनी थी आपकी, शेयर की वैल्यू थी आपकी 100 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ आपके प्रीमियम के थे, तो देन टोटल 50 हो गया 150। अब जब 150 हो गया तो 100 रुपीज़ आपके कहाँ आ गए, एप्लीकेशन पे, और रिमेन जो बचा आपका 50 रुपीज़ वो किस चीज़ का है, प्रीमियम का है। वो कहाँ आ रहा है, अलॉटमेंट पे आ रहा है। समझ में आया ये सिनेरियो आपको, क्लियर है? दैट्स इट। तो हमें केवल अब सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करनी है क्योंकि अलॉटमेंट की एंट्री नहीं होगी। अलॉटमेंट की एंट्री के साथ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री देनी है क्योंकि कंपनी का वही पैसा पेंडिंग बचा हुआ है। तो देन यहां पे आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ओके, being share allotted and security premium amount due। नाउ कितना शेयर थे आप लोगों के पास, कंपनी के पास कितने शेयर थे, 50,000। तो 50,000 शेयर की मल्टीप्लाई आप 50 से करेंगे तो कितना जाएगा, 25 लाख, 25 लाख। तो 25 लाख रुपीस की अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे आप, ठीक है। आई थिंक ऑल क्लियर एवरीवन, 25 लाख क्लियर है आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री, बी पार्ट इसका। बी पार्ट में क्या होगा, रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर है। बीइंग सिक्योरिटी प्रीमियम amount received 25 lakh or then 25 lakh। $25 lakh, $25 lakh in both cases। ओके गाइस, ये दो एंट्री थी इसके अंदर। हर पार्ट में आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी, चाहे वो एप्लीकेशन है या फिर अलॉटमेंट है या फिर फर्स्ट कॉल है,
सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है। हर स्टेप पे देयर आर 2 एंट्रीज यू हैव टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, आप इन चीज़ों को ठीक से समझ पा रहे होंगे। इन दैट केस इफ़ यू हैव एनी डाउट देन मेंशन इन द कमेंट्स। ठीक है, मैं आप इसको पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। आई होप यू कॉपीड इट। नाउ कल से आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसके ऊपर। जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर आप कमेंट बॉक्स में उनके लिए आप अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं, और जहां भी आपको सोल्यूशन की नीड होगी वी आर विद यू। ठीक है, क्योंकि भीम पाठशाला फाउंडेशन का एक ही स्लोगन है, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, और ये स्लोगन हमें साकार करना है। ठीक है, स्काई हैज़ नो लिमिट्स, वी आर ट्राइंग टू फ्लाइंग फॉर यू बट नॉट अलोन। आप लोगों के बिना वी आर अनकम्प्लीट। डू इट and share it and like it, and please send your queries. Okay, then till then, bye.